आपके लिए एक दिन मेरे नबी अपने हुजरे से निकले। कहां से? जहां आप रहते थे उस कमरे को हुजरा भी कहा जाता है अदब में। और मेरे नबी का हुजरा कौन सा था? जहां आज गुंबद खजरा है, जहां नबी का रोजा है, आस्थाना है, वो नबी का हुजरा था। आका उसी में रहा करते थे, मस्जिद नबवी के एक साइड में। जो लोग गए हैं उम्रे को या हज को, उन्होंने देखा है उसमें 3 मजार हैं। आका, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम, ये तीनों गुंबद खजरा के अंदर दफन हैं। तो एक दिन आप अपने हुजरे से निकले, साहबा आपके साथ थे, जंगल की तरफ को चल दिए मेरे आका। आज दिल चाहा कि जंगल की सैर की जाए, तो नबी जंगल में पहुंचे, साहबा किराम आपके साथ। जंगली जानवर, जंगल के नजारे, पेड़ पौधे, सब आपको देखकर जंगल में खुशियां मना रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूल्हा की शादी का खुशी का माहौल हो। सब खुश हैं आका को देख करके। आज मेरे नबी जंगल तशरीफ लाए हैं। इतने में कुछ दूर जब बढ़े आका, तो देखा कि एक दर्द में डूबी हुई आवाज आका के कानों को टकराई। आका ने जब वो आवाज सुनी, मेरे नबी तो जानवरों की बोलियां भी समझते थे, नबी जानवरों की बोलियां भी समझते थे भाई। तो आप उस आवाज की तरफ बढ़े चले गए जिधर से वो आवाज आ रही थी। उसके करीब जब पहुंचे तो देखा कि एक हिरनी है जो शिकारी के जाल में फंस गई है। एक हिरनी जाल में फंसी हुई है और वो आका को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कह रही है, मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ, मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। आका करीब पहुंचे और हिरनी से जब बातें की आपने, हिरनी ने अपनी वजह बताई कि मैं किस तरह इसमें फंस गई, सरकार आप मुझे जाल से आजाद कर दीजिए। तो देखिए ये पूरा वाकया है, हिरनी का वाकया। और आखिर में आपको मेरे नबी का मौजिजा देखने को मिलेगा। वो शिकारी मुसलमान नहीं था, तो फिर था कौन? यहूदी। तो शिकारी ने जब देखा कि इन्होंने मेरे शिकार को आजाद कर दिया, छोड़ दिया, तो वो बड़ा गुस्से में मेरे नबी से कहने लगा, आपको क्या हक था? शिकार मेरा था, छोड़ा आपने क्यों? आका ने कहा, हिरनी मुझसे वादा करके गई है, थोड़ी देर सब्र कर ले, वो आएगी जरूर। अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है, 2 बच्चे हैं उसके मासूम, छोटे छोटे, एक लड़का एक लड़की, यानी एक नर एक मादा। वो आ जाएगी। शिकारी जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं आएगी। तुमने जानवर की बातों पे यकीन कैसे कर लिया, मेरे शिकार को छोड़ दिया? खैर, अब आपको सुनना है गौर से और मुझे पढ़ना है। बाकी आपकी फरमाइश है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनते हैं। आइए, हिरनी का वाक़या। माशाअल्लाह, 11,225 रुपए आप लोगों ने चादर में सब लोगों ने दिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 11,225 रुपया। हाँ, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशां तक है। बेशक करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशां तक है। नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है। गुलाबों की महक तो बाग तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकां से लामकां तक है। लेकिन मेरा कहना है मोमिनों, गरीबों का, यतीमों का कोई हमसर नहीं आता, न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। गरीबों का
नहीं आता, न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। इसीलिए कहना है क्या, लबों पर आ गया अनवार से एक वाकया सुन लो। लबों पर आ गया अनवार से एक वाकया सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। यहां से पहला बंद शुरू कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको।